स्टारलिंक और बीएसएनएल के सहयोग से भारत में अब ऐसा इंटरनेट स्पीड मिलने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, अब आप घर बैठे सैटेलाइट इंटरनेट से 1 GB प्रति सेकंड की गति यानी 1 Gbps स्पीड से इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। जी हां, जो काम आप अब तक पारंपरिक इंटरनेट से घंटों में करते थे, वो अब मिनटों या सेकंड्स में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप एक फुल HD मूवी डाउनलोड कर रहे हैं जो लगभग 3 GB की है। यदि आप आमतौर पर एक सिम कार्ड के इंटरनेट पर निर्भर करते हैं, तो ये डाउनलोड करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, वो भी अगर नेटवर्क ठीक हो। लेकिन स्टारलिंक से आप यही मूवी मात्र 3 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। यही है सैटेलाइट इंटरनेट की ताकत, जो भारत के दूर-दराज इलाकों में भी ब्रॉडबैंड की तरह काम करेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि स्टारलिंक का ये अनोखा प्रोजेक्ट भारत में कैसे काम करेगा, किस तरह से बीएसएनएल का समर्थन इसे और सशक्त बना रहा है और कैसे मोदी और ट्रंप का एलोन मस्क के साथ सहयोग इसे एक वास्तविकता बना रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस सेवा के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, जिससे आप भी इस तेज इंटरनेट का लाभ ले सकें। तो अगर आप भी बीएसएनएल और सरकार की इस पहल से खुश हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, हम सबको बीएसएनएल को सपोर्ट करना होगा। गलती हमारी ही है, बीएसएनएल को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब अंबानी अपने बच्चों की शादी के लिए चंदा इकट्ठा करेगा तो उसी को गाली देंगे। दबा दो लाइक को और सब्सक्राइब मारो हर बंदा। बीएसएनएल को जितनी पावर दोगे उतना ही हमारा फायदा होगा। इस वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक्स होने चाहिए। स्टारलिंक क्या है, ये जानने के लिए पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। स्टारलिंक एलोन मस्क की स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के निचले कक्ष में सैकड़ों बल्कि हजारों छोटे सैटेलाइट्स की मदद से वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें केबल बिछाने या किसी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ये सैटेलाइट्स सीधे पृथ्वी पर स्थित एक विशेष रिसीवर डिश से कनेक्ट होते हैं, जिससे आपको सीधे सैटेलाइट्स से इंटरनेट सिग्नल मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि स्टारलिंक भारत में क्यों आ रहा है। भारत एक विशाल देश है जिसमें कई दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा या तो बेहद धीमी है या फिर है ही नहीं। स्टारलिंक की मदद से इन इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का सपना साकार हो सकता है। मोदी और ट्रंप के एलोन मस्क से बढ़ते रिश्तों के कारण यह प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च होने जा रहा है। यह भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को और अधिक मजबूती देगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में बड़े सुधार आ सकते हैं। स्टारलिंक और बीएसएनएल का सहयोग भारतीय टेलीकॉम बाजार में जियो और एयरटेल जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत के कई ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में अभी तक जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की सीमित पहुंच है। इस कारण उन क्षेत्रों के लोग धीमे इंटरनेट स्पीड या नेटवर्क की समस्याओं से जूझते रहते हैं। स्टारलिंक और बीएसएनएल का यह नया सेटअप सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से ऐसे इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करेगा जहां पारंपरिक नेटवर्क की सीमाएं हैं। इस सहयोग से बीएसएनएल को एक नई पहचान मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पैठ मजबूत होगी, जो जियो और एयरटेल के लिए चिंता का कारण बन सकता है। स्टारलिंक की सैटेलाइट आधारित सेवा की वजह से यह पारंपरिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क के मुकाबले बहुत अधिक तेज और भरोसेमंद है, जबकि जियो और एयरटेल अपनी सेवाओं के लिए केबल और टॉवर्स पर निर्भर हैं। स्टारलिंक का नेटवर्क सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। इससे न सिर्फ इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी, बल्कि नेटवर्क की स्थिरता भी बनी रहेगी, खासकर कठिन भौगोलिक इलाकों में। जहां जियो और एयरटेल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं की वजह से स्पीड और कनेक्टिविटी नहीं दे पाते, वहीं स्टारलिंक और बीएसएनएल का यह नया मॉडल एक सशक्त विकल्प बन सकता है। बीएसएनएल के सहयोग से स्टारलिंक को सरकारी समर्थन भी मिलेगा, जिससे वह अधिक तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकता है। यह बीएसएनएल की स्थायित्व और व्यापकता को बढ़ाएगा और साथ ही इसे जियो और एयरटेल जैसी निजी कंपनियों से अलग और मजबूत बनाएगा। सरकारी सहयोग से न सिर्फ लाइसेंसिंग और नीतियों में मदद मिलेगी, बल्कि यह सेवा दूर-दराज के इलाकों में सरकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ने में सक्षम होगी। इसके चलते जियो और एयरटेल की ग्रामीण और सरकारी क्षेत्रों में पकड़ कमजोर पड़ सकती है।
अंततः स्टारलिंक और बीएसएनएल की यह साझेदारी भविष्य में उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क की स्थिरता चाहते हैं। जैसे जैसे स्टारलिंक की सेवाएं भारत में लोकप्रिय होंगी, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपने मौजूदा प्लान्स और सेवाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रतिस्पर्धा में स्टारलिंक और बीएसएनएल का यह सहयोग भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा दे सकता है, जहां ग्राहक तेजी और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देंगे। स्टारलिंक कैसे काम करता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये इंटरनेट सेवा पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर आधारित है, जो पृथ्वी के ऊपर निचले कक्ष में घूमते रहते हैं। जब आप स्टारलिंक की सेवा लेते हैं, तो आपके पास एक विशेष रिसीवर डिश होती है, जिसे स्टारलिंक डिश कहते हैं। ये डिश सीधे सैटेलाइट से जुड़ती है और आपको उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करती है। यह उन इलाकों में भी काम कर सकती है जहां आम तौर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच पाना कठिन होता है। आपको घंटा कुछ समझ नहीं आया है, इसीलिए आओ इसको थोड़ा खोल के समझें। स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है जो पृथ्वी के निचले कक्ष में सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। इसकी शुरुआत स्पेसएक्स ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए एक विशेष रिसीवर डिश की आवश्यकता होती है, जिसे स्टारलिंक डिश कहते हैं। स्टारलिंक की तकनीक में लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग होता है, जो पृथ्वी के ऊपर अपेक्षाकृत नजदीक की कक्षा में घूमते हैं। इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई पारंपरिक सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन की दूरी घटती है और इंटरनेट स्पीड में बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर पारंपरिक सैटेलाइट्स काफी ऊंचाई पर होते हैं, जिससे इंटरनेट का लैटेंसी यानी विलंब समय ज्यादा होता है। लो ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यह फायदा है कि यह कम लैटेंसी के साथ तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। इस सेवा के लिए स्टारलिंक डिश का उपयोग होता है, जो सीधे इन लो ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स से कनेक्ट होती है। यह डिश एक तरह का रिसीवर है जो आपके इंटरनेट सिग्नल को सीधा सैटेलाइट से प्राप्त करता है। जब आप किसी वेबसाइट या वीडियो को एक्सेस करते हैं, तो डिश सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजती है और सैटेलाइट इसे स्पेसएक्स के नेटवर्क सेंटर तक पहुंचाता है। वहां से डेटा प्रोसेस होने के बाद यह वापस सैटेलाइट और फिर आपकी डिश पर आता है, जिससे आपको इंटरनेट की सेवा प्राप्त होती है। चूंकि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए आपके पास हमेशा एक से अधिक सैटेलाइट्स के विकल्प होते हैं। जैसे ही एक सैटेलाइट आपकी लोकेशन से दूर होता है, तो आपकी डिश खुद अगले सैटेलाइट से जुड़ जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि आपको कोई रुकावट महसूस नहीं होती। स्टारलिंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन जगहों पर भी तेज गति से इंटरनेट प्रदान कर सकता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड केबल्स बिछाना संभव नहीं होता। चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो, घने जंगल हो या दूरदराज के गांव, यह सैटेलाइट इंटरनेट हर जगह उपलब्ध हो सकता है। यही कारण है कि स्टारलिंक को एक क्रांतिकारी इंटरनेट सेवा माना जा रहा है, जो डिजिटल दुनिया को हर किसी के लिए सुलभ बना रही है। स्टारलिंक के भारत में आने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि ये उन सभी इलाकों में इंटरनेट सेवा दे सकता है जहां फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नहीं पहुंच सकता। ऐसे इलाकों के लोग जिनके पास अब तक इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी, अब उच्च गति का इंटरनेट पा सकते हैं। इसके अलावा ये सुविधा बेहद भरोसेमंद है, खासकर उन इलाकों में जहां मौसम के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी बाधित होती रहती है। लेकिन इस तकनीक की एक कीमत भी है। स्टारलिंक का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको एक विशेष सैटेलाइट डिश खरीदनी होती है, जो थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके अलावा मासिक शुल्क भी अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है। हालांकि यदि आप उन इलाकों में रहते हैं जहां इंटरनेट की कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये लागत इसके फायदे के सामने छोटी लग सकती है। भारत में स्टारलिंक की सेवा के लिए कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भारत सरकार द्वारा लगाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना। भारत में सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर सख्त नियम हैं और सुरक्षा कारणों से भी इस पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा भी होगी। स्टारलिंक के आने से अन्य कंपनियों को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर आप भी इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं,
तो इसके लिए आवेदन करना आसान है। आपको स्टारलिंक की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम और स्थान की जानकारी देनी होगी। जैसे ही आपके इलाके में यह सेवा उपलब्ध होगी, आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जाए तो 10,000 लाइक कंप्लीट कर दो और कमेंट में लिखो BSNL और स्टारलिंक जिंदाबाद। 10,000 लाइक्स होते ही कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो आ जाएगी। अब सवाल यह है कि इसके आने से भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। BSNL के सहयोग से स्टारलिंक ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौती साबित हो सकता है। BSNL को इससे नई पहचान मिलेगी, जिससे शायद अन्य टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवा में सुधार करना पड़ेगा। देखो, एक बात तो साफ है कि BSNL अब जियो और एयरटेल को उधेड़ के रख देगा, लेकिन हमें भी BSNL को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दो। इस वीडियो को इतना फैला दो कि अंबानी भी कहे कि BSNL वालों ने तो मेरे घोड़े लगा दिए। बिना शेयर किए जाना मत, नहीं तो अंबानी बंबू दे देगा फिर से रेट बढ़ाकर।